दुनिया में काफ़ी सारे ज़ालिम हुक्मरान गुज़रे हैं, लेकिन आज हम इस्लामी तारीख़ के सबसे ज़ालिम हुक्मरान के बारे में बात करेंगे कि वो दुनिया में क्या क्या जुल्म करता था, कैसे उसके पेट में कीड़े पड़े, उसका अंजाम क्या हुआ। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत सईद बिन जुबैर जो कि एक ताबई बुज़ुर्ग थे, एक दिन मिंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा किए कि हुजाज एक ज़ालिम शख्स है। इधर जब हुजाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं तो आपको दरबार में बुला लिया और पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं? तो आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल, तू एक ज़ालिम शख्स है। ये सुनकर हुजाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और आपके कत्ल के अहकामात जारी कर दिए। जब आपको कत्ल के लिए दरबार से बाहर लेकर जाने लगे तो आप मुस्कुरा दिए। हुजाज को नागवार गुजरा। उसने पूछा, क्यों मुस्कुराते हो? तो आपने जवाब दिया, तेरी बेवकूफ़ी पर और जो अल्लाह तुझे ढील दे रहा है उस पर मुस्कुराता हूँ। हुजाज ने फिर हुक्म दिया कि इसे मेरे सामने ज़बह कर दो। जब खंजर गले पर रख गया तो आपने अपना रुख किबला की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरे चेहरा तेरी तरफ है, तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। ये हुजाज ना मौत का मालिक है ना ज़िंदगी का। जब हुजाज ने यह सुना तो बोला, इसका रुख किबला की तरफ से फेर दो। जब किबला से रुख फेरा तो आपने फरमाया, या अल्लाह, रुख जिधर भी हो तू हर जगह मौजूद है, मशरिक मगरिब हर तरफ तेरी हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल इसका आखिरी जुल्म हो, मेरे बाद इसे किसी पर मुसल्लत ना फरमाना। जब आपकी ज़ुबान से ये जुमला अदा हुआ उसके साथ ही आपको कत्ल कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब निकलता है जब खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाता है। हुजाज बिन यूसुफ के नाम से सब वाकिफ़ हैं। हुजाज को अब्दुल मुल्क ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद उसे इराक भेज दिया, जहां से वो कूफा में दाखिल हुआ। उन इलाकों में 20 साल तक हुजाज का अमल दखल रहा। उसने कूफे में बैठकर ज़बरदस्त फतूहात हासिल की। उसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए थे। हुजाज बिन यूसुफ ने ही कुरान पाक पर एराब लगवाए। अल्लाह ताला ने उसे बड़ी फसाहत व बलागत और शुजाअत से नवाजा था। हुजाज हाफिज कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जहाद का, दैनी और फतूहात का हरीस था, मगर उसकी तमाम अच्छाइयों पर उसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था और वो बुराई क्या थी? जुल्म। हुजाज बहुत जालिम था। उसने अपनी ज़िंदगी में एक खूंखार दरिंदे का रूप धार रखा था। एक तरफ मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफार की गर्दनें उड़ा रहे थे और दूसरी तरफ वो खुद अल्लाह के बंदों, औलिया और इल्मा के खून से होली खेल रहा था। हुजाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया है। उसके जेल खानों में एक दिन में 80-80 हज़ार कैदी एक वक्त में होते, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। उसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबई और ज़ाहिद व पारसा इंसान हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल था। उन्हें कत्ल करने के बाद हुजाज पर वहशत सवार हो गई थी। वो नफ्सियाती मरीज़ बन गया था। हुजाज जब भी सोता, हज़रत सईद बिन जुबैर उसके ख्वाब में आकर उसका दामन पकड़ कर कहते कि ऐ दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जवाब में हुजाज कहता कि मुझे और सईद को क्या हो गया है। इसके साथ ही हुजाज को एक अजीब तरह की बीमारी लग गई। इसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियां उसके पास लाई जाती थीं और इस कदर करीब रख दी जाती थीं कि उसकी खाल जल जाती थी, मगर उसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हुजाज के हल्क में उतार दिया। थोड़ी देर बाद
धागे को खींचा तो उस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े चिमटे हुए थे और इतनी बदबू थी जो पूरे 1 मुरब्बा मील के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए। हकीम भी भागने लगा। हुजाज बोला, तू किधर जाता है? इलाज तो कर। हकीम बोला, तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं आसमानी है, अल्लाह से पनाह मांग। हुजाज जब मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो उसने हज़रत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो हुजाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ ना करना और उन पर जुल्म ना करना, मगर तू बाज ना आया। आज हुजाज अबरत का सबब बना हुआ था। वो अंदर बाहर से जल रहा था, वो अंदर से टूट फूट चुका था। हज़रत बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के 40 दिन बाद ही हुजाज की भी मौत हो गई थी। जब देखा कि बचने का इम्कान नहीं तो करीबी अजीज़ों को बुलाया जो बड़ी कराहत के साथ हुजाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हुजाज का पेट फट गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। अल्लाह ज़ालिम की रस्सी दराज ज़रूर करता है, लेकिन जब ज़ालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी खशियत इलाही से कांपते हैं, अर्श हिल जाता है। अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से हम सब को महफूज रखे, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अल्लाह का नाम लिख दिया कीजिए ताकि हमारी हौसला शिकनी हो सके। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।